गाइस, आज तुम जानोगे एग्जाम से पहले 7 दिनों का सुपर फास्ट स्टडी प्लान, जिसे जानने के बाद उनको भी मजा आएगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखिए, जनवरी पूरा खत्म हो चुका है और अब आपके एग्जाम आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। जो लास्ट दिनों का अच्छे से यूज करेगा वही एग्जाम को फोड़ कर आएगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम आ चुके हैं और कुछ के आने वाले हैं, इसलिए अब आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है आपको उसमें कुछ ऐसा करना होगा जो आपको इस लाखों की भीड़ से अलग बना दे। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने पूरे साल क्या किया, बल्कि मैटर ये करता है आपके पास एग्जाम के लिए जो टाइम बचा हुआ था आपने उसमें ऐसा क्या किया जो आपको टॉप पर ले गया। एग्जाम के लास्ट दिनों में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि यार, जितनी पढ़ाई एग्जाम के लास्ट दिनों में की है ना, उतनी पढ़ाई तो पूरे साल में भी नहीं की है। और अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं जिसने पूरे साल मजे लिए हैं, जैसे मन किया वैसे अपने टाइम को वेस्ट किया है और अब उसे डर लग रहा है कि कहीं मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, तो डोंट वेरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 डेज का वो सुपर फास्ट स्टडी प्लान देने वाला हूं जिसको अप्लाई करके आप एग्जाम को फोड़ सकते हो। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोलूँगा कि आप इन 7 दिनों में पढ़कर टॉपर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से ही सॉलिड है तो आपको एग्जाम में टॉप करने से यह 7 डेज का स्टडी चैलेंज आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। तो चलिए जानते हैं 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी चैलेंज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ ताकि उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो ये कहानी है 10th क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के की, जो कि पढ़ाई में अच्छा था। जब 10th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हुई, उसने अपने बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए खूब अच्छे से मेहनत की। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका पढ़ाई से मन हटने लगा और वह सोचने लगा कि यार, अभी से इतना स्ट्रेस क्यों, अभी तो पढ़ने के लिए पूरी साल बाकी है। और ऐसे ही सोचते सोचते लगभग आधा साल निकल जाता है, लेकिन वह अभी भी इसी भ्रम में था कि यार, अभी तो पूरा साल बाकी है। इसी तरह से उसने अपना सारा टाइम निकाल दिया सिर्फ यह सोचते सोचते कि अभी तो एग्जाम आने में बहुत टाइम है। फाइनली अब वो टाइम आ ही जाता है जब उसके एग्जाम में सिर्फ 1 महीना रह जाता है। और जब वह एग्जाम की डेट को देखता है तो उसके ब्रेन में सिर्फ एक ही शब्द घूमता है, काश उस टाइम से ही मैं थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेता, तो अब तक मैं अपने सिलेबस का 60% पार्ट तो आसानी से कवर कर लेता। लेकिन मैंने नहीं किया, बल्कि अपने टाइम को लगातार वेस्ट करता रहा। फिर वो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, जितना टाइम वेस्ट करना था वो कर लिया, जितने मजे करने थे वो कर लिए। अब मेरे पास जो भी टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए, मैं उसमें अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अब मैं अपने टाइम के 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं करूंगा। और उसने अच्छे से ठान लिया था कि अब मुझे सिर्फ पढ़ना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले 2-3 दिनों में ही वह बीमार पड़ जाता है और वो इन लास्ट दिनों में भी पढ़ाई नहीं कर पाता है। इस कारण वो लड़का 10th में फेल हो जाता है। अब उसे उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार और सब लोग सिर्फ यह ताना मारते थे कि यह 10th क्लास तो पास कर नहीं पाया, पता नहीं लाइफ में क्या कर पाएगा। और दोस्तों, ये किसी और की कहानी नहीं, बल्कि आप में से ही 90% लोगों की कहानी है। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अभी बीमार नहीं हो और तुम्हारे पास एग्जाम के लिए अभी और टाइम बचा हुआ है। लेकिन अगर तुमने इसमें भी पढ़ाई नहीं की तो उस 10th फेल लड़के की तरह तुम्हारी भी यही कहानी होगी। आपके पास भी टाइम है एग्जाम फोड़ने के लिए। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं तब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा जब पढ़ने के लिए अच्छा टाइम होगा, तो मेरे भाई, टाइम अच्छा होता नहीं, बनाना पड़ता है। इसलिए अब आपके पास जितनी भी टाइम बची हुई है उसमें दिन रात एक कर दो, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए उस 10th फेल लड़के की तरह। अब मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब मैंने आपके अंदर पढ़ने के लिए तरफ तो पैदा कर दिए, अब आपको जरूरत है एक ऐसी गाइडलाइन की जिससे आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाओ। इसलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी प्लान, जो आपके स्टडी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। तो चलिए इसको डीप में समझते हैं। डे 1,
आपके पास जो 7 दिन है ना, उसमें से फर्स्ट डे में आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है कि उस चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन किस तरह का बनता है और ये कैसे करना है, चलिए बताता हूँ। इसके लिए आपको पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और उसमें आपको यह देखना है कि हर साल किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपका कोई चैप्टर है कोशिका और अब आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाना है और उसमें ये देखना है कि 2019 में इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन और उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। और इसी तरह से आपको 2020 से 23 तक के क्वेश्चन पेपर्स को भी उठाने हैं और उसमें भी देखना है कि किस चैप्टर से किस ईयर में कितना टाइप का क्वेश्चन बना है। इससे आप ये अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अब की बार इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको इसी तरह से अपने हर सब्जेक्ट का फॉर्मेट तैयार कर लेना है कि किस ईयर में किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बना है। इसमें आपको पूरा 1 दिन लगेगा। उसके बाद में पूरे 5 सालों के पेपर का ब्लूप्रिंट आपके हाथों में हो और इस ब्लूप्रिंट से आप यह भी जान जाओगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। इसलिए सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सके और अभी के लिए यही हमारा सिलेबस है। फिर नंबर 2 और 3, मानो अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 6 दिन, क्योंकि आपके 7 दिनों में से 1 दिन का तो अच्छे से यूज कर लिया और ये 2nd और 3rd डे है ना, इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो सके। यहाँ पर सिलेबस का मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपने लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन को देखकर सेलेक्ट किया है। यानी आपने जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स के बेस पर ब्लूप्रिंट बनाया है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को ही पहले पढ़कर कंप्लीट कर लेना है। आपको अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट का 60% पार्ट सिर्फ 2 दिनों में ही पूरा करना है और ये तो दिमाग से निकाल ही देना है कि यार इन 2 दिनों में क्या ही हो सकता, बल्कि आपको यह सोचना है कि आप 1 दिन में क्या कर सकते हो और 1 घंटे में क्या कर सकते हो। इन दोनों दिनों में आपको कम से कम 10-12 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। अब आते हैं 4th डे पर, डे नंबर 4। इन पिछले 3 दिनों में आपने 1 मिनट का 1 सेकंड का अच्छे से यूज किया। अब चौथे दिन आपको वो पढ़ना है जो पार्ट आपका 2nd और 3rd डे में कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके बाद आपको अपने सिलेबस का वो पार्ट पढ़ना है जो पार्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपका उस पार्ट से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको यह पता रहेगा कि यह क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है और इसमें क्या लिखना चाहिए। अब आप लगातार 4 दिन तक इस प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि आपके सिलेबस का 60 to 70% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है उसे अच्छे से रिवाइज करने की। इसके लिए आप यूज करेंगे 5th and 6th डे का, डे नंबर 5 and 6। आपने इन पिछले 4 दिनों में अपने सिलेबस का लगभग 60 to 70% पार्ट कवर कर लिया है। अब बारी आती है इसे अच्छे से रिवाइज करने की। उसको अच्छे से कम 2 बार रिवाइज करना है इन 2 दिनों के अंदर, ताकि वो सीधा आपके दिमाग में छप जाए और जब आप एग्जाम देने जाओ उसके आंसर शीट में अच्छी तरह से लिख पाओ। अब आपके पास एग्जाम के लिए बचता है सिर्फ 1 दिन, डे नंबर 7। आपने पिछले 6 दिनों में अपने सिलेबस को एनालाइज भी कर लिया, उसका रिवीजन भी कर लिया। अब बारी है इन सब को अप्लाई करने की। इसलिए आपको 7वां दिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देना है। इसके लिए आपको एक मॉडल पेपर लेना है और अपने स्टडी टेबल पर पानी की बोतल के साथ बैठ जाना है और आपको इस मॉडल पेपर को 3.25 घंटे तक इस तरह सॉल्व करना है जैसे कि आपका एग्जाम चल रहा है। इस तरह पेपर सॉल्व करने से आपको एक्चुअली में यह पता चलेगा कि आपको एग्जाम पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है और इस तरह से आपको कम से कम 2 मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। और अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो उसमें आप एग्जाम की टेंशन से फ्री होकर थोड़ा सा एंजॉय करना है ताकि आप एनर्जेटिक फील कर पाओ और फिर रात को एकदम मस्त सोना है कम से कम 8 घंटे, ताकि पढ़ा हुआ आपको एग्जाम में याद आ सके। तो गाइज, अगर आप कुछ इस तरह से इस 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी प्लान को कंप्लीट कर लेते हैं तो समझो कि आप एग्जाम छोड़ने के लिए रेडी हो। तो गाइज, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।